बेटा रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमने जो इससे पहले वीडियो में पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने फॉर्मेट पढ़ा था। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हमें दिया गया है, हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, जो कि पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:1 की रेशो में। अब उन्होंने एग्री किया कि हम नए रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे, दैट इज़ इक्वली, दैट इज़ 1:1 की रेशो में। तो बेटा ये हमारा फॉर्मेट दिया गया है कि हमारे जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी पुरानी और रिवाइज वैल्यू। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए आइए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपका फॉर्मेट बना लेते हैं। बेटा जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। बुक्स ऑफ ABC, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो चलिए आइए हम आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको मैंने बताया था, इन केस अगर हमारे किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं, आपके क्रेडिट साइड से। और अगर हमारे किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं, आपके डेबिट साइड से। लेकिन इसका रिवर्स क्या रहेगा, अगर आपके किसी लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं, आपके डेबिट साइड से। और अगर मेरे लायबिलिटी की वैल्यू घट जाती है तो उसको मैं कहाँ से लिखती हूँ, आपकी क्रेडिट साइड से। तो चलिए आइए सबसे पहले हम अपनी एंट्री देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, फर्नीचर। हमें सबसे पहले एसेट क्या दिया गया है, आपका फर्नीचर। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ मेरी ओल्ड वैल्यू थी फर्नीचर की 30,000, अब जिसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, 54,000 हो गई है। मतलब फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एक एसेट है, मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। और मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब हमें कहाँ से लिखना है इसको, क्रेडिट साइड से। तो हम पहली एंट्री करेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना, जितने हमारे एसेट की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, बढ़ गई है। हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, 24,000 से क्या हो गई है बेटा, बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है, 24,000 से। तो उसको हम आपके क्रेडिट साइड पे 24,000 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट हमें जो एंट्री दी गई है, दैट इज़ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर की ओल्ड वैल्यू थी बेटा हमारी 28,000, जो कि अब घट के कितनी रह गई है, 24,500। मतलब हमारे कंप्यूटर्स की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। कंप्यूटर बेटा हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट की वैल्यू जब घटती है तो उसको हम कहाँ से लिखते हैं, डेबिट साइड से। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे टू कंप्यूटर अकाउंट। कितनी वैल्यू घटी बेटा हमारी, 3500। तो हमने कहाँ लिख दिया इसको, डेबिट साइड से टू कंप्यूटर अकाउंट में आपके लिख दिया। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, हमारी क्या दी गई है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग। हम देख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। क्या है बेटा हमारे लिए, एसेट है, जिसकी वैल्यू पहले से क्या हो गई है, बढ़ गई है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज मेंशन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम इधर क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। LNB का मतलब बच्चा लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो अगर हम देख सकते हैं हमारी वैल्यू कितने से बढ़ी है हमारे एसेट की, बेटा हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,80,000 से क्या हो गई है, बढ़ गई है। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है हमारा, दैट इज़ मशीनरी। मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। उसके अलावा हमें बताया गया है हमारी मशीनरी की वैल्यू 46,500 से बढ़ के कितनी हो गई है, 50,800। मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हम इसे कहाँ से लिखेंगे, अपनी क्रेडिट साइड से। तो हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। अगेन मैंने मशीनरी को शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा नाम ही लिखना है। तो हमारी वैल्यू कितने से बढ़ गई है, 4300 से हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। जो नेक्स्ट एंट्री दी गई है बेटा, वो हमें दी गई है आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जहाँ तक सबको पता है, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी। और जहाँ तक हम देख सकते हैं हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले से घट गई है, 34,870 से अब 30,860 हो गए हैं। मतलब हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। और मैंने आपको बताया था डिक्रीज़
इन लाइबिलिटीज़ को हम आपके क्रेडिट साइड से मेंशन करते हैं। किस साइड से मेंशन करते हैं बेटा? क्रेडिट साइड से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अकाउंट कितने से आपकी वैल्यू घट गई है? 4010। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी डेबिट साइड पे सिर्फ एक ही एंट्री है और क्रेडिट साइड पे बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है। इट मीन्स मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पहले लिखूँगी टू प्रॉफिट ट्रांसफॉरवर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जो यहाँ ध्यान रखने की बात है वो ये कि जो भी हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स को, वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमेशा बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? उनको ओल्ड रेशो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अब लेट्स सी हम सारी साइड्स का टोटल कर लेते हैं। बेटा ये मैंने आपकी क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल किया है, दैट इज़ 212310। इस साइड भी बैलेंस रहेगा 212310। इन दोनों का डिफरेंस जो हमारा रहेगा प्रॉफिट, वो आपको पार्टनर्स को 3:2:1 की रेशो में, मतलब उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करना है? उसको बांट देना है। तो ए को मिलेगा थर्ड शेयर, बी को सेकंड शेयर और सी को मिलेगा 1 शेयर। तो ए के हिस्से में आएगा 104,405 रुपीज़। बी के कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे 69,603.33 रुपीज़, एंड सी की कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे 34,801.67 रुपीज़। ठीक है, तो बेटा ये आपका आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।